वेलकम बैक शिनोबी। आज हम लेकर आए हैं व्हाट इफ नारुतो बिकेम इविल टू सेव द वर्ल्ड। और यकीन मानो इस बार कहानी एक नए लेवल पर जाने वाली है। अगर ये पार्ट पसंद आए तो चैट में इविल नारुतो स्पैम करना मत भूलना और सुपर चैट भेजकर चैनल को सपोर्ट करना ताकि मैं आप सबके लिए और ज्यादा क्रेजी स्टोरीज ला सकूं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। दांजो के भीतर का चक्रा अब अनजाने में ही इज़ानागी को सक्रिय रखने की सीमा से नीचे गिर चुका था। नारुतो हल्का मुस्कुराया। वो सीधा अपने छोड़े हुए फ्लाइंग राइजन मार्क का पीछा करते हुए पल भर में दांजो के सामने जा पहुंचा। एक तेज रिवर्स स्ट्राइक में नारुतो ने आखिरकार शिसुई की आंख हासिल कर ली। अब दांजो पूरी तरह असहाय था। दांत नाखून सब उखड़ चुके थे। वो अब सिर्फ एक कागजी शेर रह गया था। तभी आसमान से कागजी तितलियां उतरने लगीं, जो धीरे धीरे मिलकर कोनान का रूप लेने लगीं। लगता है सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। लेकिन उसी वक्त नारुतो का सेज मोड कुछ महसूस करता है। तो आखिर वो आ ही गया। सास्के कोनान का पीछा करते हुए वहां पहुंचता है। वो जैसे ही दांजो की हालत देखता है समझ जाता है अब उसमें कोई ताकत नहीं बची। वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। गुस्से में सास्के चिल्लाता है, तुमने फिर से अपनी हद पार कर दी नारुतो। लेकिन फिर भी उसने दांजो को नहीं मारा बल्कि जाने दिया, क्योंकि वो अपनी बदला किसी और के जरिए नहीं लेना चाहता था, खासकर नारुतो के हाथों से नहीं। इसी बीच हवा में एक अजीब सी स्पाइरल वेव उठती है और वहां प्रकट होता है ओबितो, जिसे वो लंबे समय से ढूंढ रहा था। वो नारुतो अब उसके सामने था। पर हैरानी की बात यह थी कि ओबितो न तो गुस्से में था न ही बेचैन। वो बस चुपचाप किनारे जाकर बैठ गया। सास्के ने ठंडी नजर डाली और जब उसने अपनी आंखें खोली वो मांगेक्यो शारिंगन की लाल चमक से दमक उठी। अब शुरू होने वाला था शारिंगन सास्के बनाम रिनेगन नारुतो का मुकाबला। सालों बाद नारुतो अपने पुराने दोस्त से फिर आमने सामने था। उसकी निगाहें कांप उठीं। आखिर सास्के उस भविष्य की दुनिया में बहुत पहले मारा जा चुका था, पर इस समय का सास्के अब भी नफरत और बदले की आग में जल रहा था। वो तेजी से हाथ जोड़ता है, फायर रिलीज, फीनिक्स फ्लावर जुत्सु चला दिया। आग के गोले बरसने लगते हैं और नारुतो लगातार इधर उधर फ्लिकर मूव्स में बचता जाता है। आग के धुएं में छिपते हुए सास्के बिजली सी स्पीड से आगे बढ़ता है। हाथ में कुसानागी तलवार लिए सीधा वार करता है। नारुतो भी पीछे नहीं हटता। कुनाई निकालकर वार रोक देता है। दोनों की तलवारें टकराती हैं। स्पार्क्स चारों तरफ उड़ते हैं। लड़ते लड़ते सास्के के चेहरे पर हैरानी फैलने लगती है। ये वही नारुतो है जो सिर्फ ताकत के भरोसे लड़ता था। अब उसकी चालें बेहद सटीक और बैलेंस्ड थीं, मानो उसने असली ताइजुत्सु का रहस्य पा लिया हो। एक पल में नारुतो ने खाली हथेली से सास्के की तलवार थामी और उसे पीछे की ओर फेंक दिया। सास्के ठंडी आवाज में बोला, तेरा रिनेगन है या शोपीस? लेकिन नारुतो के मन में एक बात साफ थी, वो अपने दोस्त पर इस आंख की ताकत कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। सास्के चिल्लाया, तू हमेशा से इतना भोला ही रहेगा। उसने एक कदम पीछे लिया और फिर तुरंत आमातेरस एक्टिवेट कर दिया। काली आग ने नारुतो के शरीर को घेर लिया। भयंकर गर्मी से उसका चेहरा तन गया। लगता है इस बार सच में जल जाऊंगा। चाहे वो तो देवपाठ या प्रेता पाठ से आसानी से इस आग को मिटा सकता था, लेकिन उसने खुद से वादा किया था इस लड़ाई में वो रिनेगन की ताकत नहीं इस्तेमाल करेगा। सास्के की आंखों में अभी भी हत्या की आग जल रही थी, पर कहीं न कहीं थोड़ा संकोच भी था। फिर भी उसने आमातेरास नहीं रोका, क्योंकि अगर आज वो नारुतो को खत्म कर दे तो कोई उसे कोनोहा से बदला लेने से नहीं रोक पाएगा। नारुतो जलते हुए शरीर की पीड़ा सहते हुए जेब से एक स्क्रॉल और एक पुराना ब्रश निकालता है। उस पर तेजी से मंत्र लिखने लगता है। फिर दोनों हथेलियां उस स्क्रॉल पर रखकर चिल्लाता है, सील। क्षण भर में उसके पूरे शरीर की आमातेरास की आग स्क्रॉल में समा जाती है। दूर खड़े सभी अनुभवी शिनोबी हैरान रह जाते हैं। कोनान ने राहत की सांस ली। वो तो जिराया सेंसेई की सिखाई हुई सीलिंग टेक्निक है। ओरोचिमारू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब शरीर अमतेरासु से जल रहा था फिर भी उसने इतनी जटिल सीलिंग जुत्सु पूरा करना वाकई अद्भुत है। वो मुस्कुराया, अब तो मुझे और भी जानना है नारुतो ने आखिर किन हालातों से होकर ये ताकत पाई है। ओबितो एक नजर में ही समझ गया। अब सास्के और नारुतो के बीच की शक्ति का फासला बहुत बढ़ चुका है। नारुतो ने कलम और स्क्रॉल समेटते हुए शांत स्वर में कहा, क्या लड़ाई जारी रखनी है? सास्के ने मुट्ठी भींच ली। बैंगनी चक्रा उसके पूरे शरीर से फूटने लगा, जो धीरे धीरे एक कंकाल जैसी आकृति में बदल गया। वो था सुसानो का शुरुआती रूप। नारुतो ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। काफी वक्त हो गया, आखिरी बार जब इसे देखा था हम साथ लड़े थे। वो पल भर के लिए अपने भविष्य की दुनिया की याद में खो गया, जहां वो और सास्के कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। उसने एक शैडो क्लोन बनाया और दोनों मिलकर रासेन शूरिकेन तैयार करने लगा। तेज घूमती ऊर्जा और उसकी ध्वनि ने हवा को चीर दिया। हथियार तैयार था। सास्के ने पहली बार इस तकनीक को देखा। उसकी आंखों में साफ हैरानी झलक रही थी। नारुतो ने पूरा बल लगाते हुए रासेना शूरिकेन को सास्के की ओर फेंका। एक सफेद तूफान सा विस्फोट हुआ और पलक झपकते ही सास्के जिस जमीन पर खड़ा था वो पूरी तरह तबाह हो गई। जब धूल और हवा शांत हुई, सास्के भले ही सुरक्षित था, लेकिन उसके सुसानो की हड्डी जैसी ढांचा
लगभग टूट चुका था। उसने सिर झुकाकर दहाड़ लगाई, बार बार तू मुझे कितनी बार चिढ़ाता रहेगा नारुतो। उसके पीछे का सुसानो और ताकतवर हुआ, एक नया रूप ले लिया। ओबितो एक तरफ खड़ा शांत भाव से देख रहा था। यूं ही उसे उकसाते रहो ताकि वो और मजबूत बने। अचानक सास्के के सुसानो ने एक धनुष और तलवार तैयार की। उसकी धार सीधी नारुतो की ओर निशाना साधे थी। नारुतो का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था ये है सुसानो का दिव्य धनुष। सास्के के सुसानो का असली आर्टिफैक्ट प्रकट हो चुका था। वो पूरी तरह सतर्क हुआ, अपनी सेज मोड सेंसिंग को चरम पर पहुंचाया। जब वो विशाल ऊर्जा तलवार उसकी ओर दागी गई, नारुतो ने तुरंत एक गायंट रासेंगन बनाकर उसकी दिशा मोड़ दी। सास्के अब ज्यादा हैरान नहीं था। उसने और भी ज्यादा शक्ति जुटाई और एक और वार आसमान चीरता हुआ गया। नारुतो ने दांत भींचे, उंगली काटी और हाथ जमीन पर रखा। समनिंग जुत्सु, 3 गेट्स ऑफ रशोमोन। 3 विशाल लोहे के दरवाजे कांटेदार दांतों से भरे हुए उसके सामने जमीन से उठ खड़े हुए। सास्के की तलवार ने पहले 2 दरवाजे तो चीर दिए, लेकिन तीसरे पर आकर रुक गई और फिर सफेद धुएं के साथ गायब हो गई। अब तक सास्के का चक्रा लगभग समाप्त हो चुका था। वो हांफते हुए बोला, तू आखिर है क्या? नारुतो ने शांत और सच्चे स्वर में कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ सास्के। चाहे अतीत हो, वर्तमान या भविष्य, ये कभी नहीं बदलेगा। सास्के ने मुंह मोड़ लिया। तू अब कोनोहा का हीरो है और मैं उसे मिटाने वाला। तो तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन नारुतो ने गहरी आवाज में कहा, मैंने कोनोहा से गद्दारी कर दी है। ये सुनते ही सास्के का पूरा शरीर कांप गया। क्या कहा तूने? उसकी आंखें फैल गईं। नारुतो ने सब कुछ बता दिया, कैसे उसने खुद गांव छोड़ दिया, कैसे वो अब अपने रास्ते पर चल रहा है। सास्के की निगाह नीचे गई। उसने देखा कि नारुतो की बांह पर वही क्रॉस्ड हेडबैंड बंधा था, वो निशान जो विश्वासघाती का प्रतीक था, वही जो उसने सालों पहले छोड़ दिया था। क्यों? तूने ऐसा क्यों किया? नारुतो ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कि क्योंकि जो मैं करने वाला हूँ वो गांव की सोच के खिलाफ है, इसलिए गद्दार बनना ही आसान रास्ता था। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर तू दांजो से बदला लेना चाहता है, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तू किसी और को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं पूरी ताकत से तुझे रोक दूंगा। सास्के का चेहरा क्रोध से भर गया। मतलब तेरे पास अभी भी ताकत बची है? नारुतो ने हल्की मुस्कान दी। कम से कम मैंने अभी तक पूरी ताकत नहीं लगाई। सास्के जोर से हंस पड़ा। वो पागल नहीं था, लेकिन वो जानता था कि अब का नारुतो कितना गहरा और रहस्यमय हो चुका है। हाँ, तेरी ताकत बढ़ गई है, वो बोला। लेकिन क्या तू जानता है मैं कोनोहा से नफरत क्यों करता हूँ? नारुतो ने शांत स्वर में कहा, मुझे इटाची की सच्चाई पता है। सास्के पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या तुझे ये किसने बताया? उसने सिर घुमाकर ओबितो की ओर देखा, पर उसने इशारा किया, मैंने नहीं बताया। वास्तव में नारुतो ने ये बात एक दूसरे टाइमलाइन के ओबितो से जानी थी, और ये था सास्के का असली रेड लाइन, जिसे छूना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं था। फिर से छुआ गया था और अब वो पूरी तरह क्रोधित हो उठा। उसका सुसानो अपने अंतिम रूप कंप्लीट बॉडी सुसानो में प्रकट हुआ। उससे निकल रही ठंडी और भारी चक्रा लहरें इतनी भयानक थीं कि कारेन खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। सुसानो का धनुष एक बार फिर तन गया, लेकिन इस बार उसके साथ थी अर्थ तत्व से बनी ग्रेट रॉक तलवार। नारुतो समझ गया, इस बार सास्के सचमुच मारने आया है। वो शांत स्वर में बोला, तो फिर मुझे भी गंभीर होना पड़ेगा। उसकी बाईं आंख अचानक चमक उठी। शिनरा तेंसेई, एक जबरदस्त रिपल्सिव फोर्स फूटी और सास्के की काली रॉक ब्लेड क्षण भर में टुकड़ों में बिखर गई, काले पत्थरों की तरह जमीन पर गिरते हुए। तभी नारुतो ने महसूस किया, बहुत सारे चक्रा सिग्नेचर इस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। वो जान गया कि अब उसे जल्दी लड़ाई खत्म करनी होगी। उसने हाथ जोड़े और पलक झपकते ही सैकड़ों शैडो क्लोन प्रकट हो गए। हर एक क्लोन के हाथ में था एक गेंट रासेंगन। सभी क्लोन एक साथ सास्के के सुसानो पर टूट पड़े। भारी हमलों की झड़ी में सुसानो का कवच चरमराने लगा। वो अब टूटने की कगार पर था। नारुतो ने तेजी से दूसरा हैंड साइन बनाया, समनिंग जुत्सु, फूड कार्ट डिस्ट्रॉयर। आसमान से विशाल गामा बुनता उतरा और उसके वजन ने सुसानो की आखिरी ताकत को कुचल दिया। फिर नारुतो ने हाथ बढ़ाया, बानशो तेनिन। जबरदस्त ग्रेविटी फोर्स से सास्के हवा में खींचकर उसकी ओर उड़ गया, लेकिन सास्के ने तुरंत हैंड साइन बनाए और उसी ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए सीधे मुंह पर फायर रिलीज, ग्रेट फायर बॉल जुत्सु दागा। नारुतो ने हिले बिना रिनेगन शील्ड एक्टिवेट की। आग की लपटें टकराईं और गायब हो गईं। इसी के साथ उसने हाथ आगे बढ़ाकर सास्के का गला पकड़ लिया। एक झटके में उसने प्रेता पाठ की शक्ति से सास्के का चक्रा खींच लिया, क्योंकि सिर्फ ऐसा करने से वो शांत हो सकता था। सास्के बेहोश हो गया। ओबितो आगे आया और बेहोश पड़े सास्के व कारेन को लेकर वहां से जाने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले वो बोला, नारुतो, अपने रिनेगन को सुरक्षित रखना, वो तुम्हारा नहीं, मेरा खजाना है। उसी समय कोनान और ओरोचिमारू नारुतो के पास पहुंचे। कोनान ने पूछा, कैसे हो, ठीक हो ना? नारुतो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा ज्यादा चक्रा खर्च हो गया है, लेकिन मैं ठीक हूँ। अब आगे का हालात थोड़ा मुश्किल होगा तो तुम दोनों का साथ चाहिए। तभी सूचना मिली
कि दांजो को छोड़कर बाकी सभी कागे यहाँ की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले पहुंचे ए रायकागे अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ। उन्होंने जमीन पर जली हुई आमतेरास की काली आग देखी और यकीन हो गया अभी अभी सास्के यहीं था। रायकागे गुस्से से गरज उठा, सास्के कहाँ है? वो बिजली से लिपटा आगे बढ़ा, सीधे नारुतो पर टूट पड़ा था। इसी बीच कोनोहा की टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। हिनाता, शिकामारू और बाकी सब। थकी हुई हिनाता के चेहरे से पसीना और आंसू एक साथ बह रहे थे। उसकी ब्याकुगन में सिर्फ नारुतो ही दिख रहा था। नारुतो की आंखें कांप उठी। दिल से निकला सवाल, तुम आखिर कितनी दूर भागते हुए यहाँ तक आई हो हिनाता? सालों बाद दोबारा आमना सामना, ये पल तो खुशी का होना चाहिए था, पर बीते हुए अतीत ने उसे भारी सन्नाटे में बदल दिया। हिनाता खुद को रोक न पाई, वो उसकी ओर दौड़ी। नारुतो का दिल चाहता था वो भी आगे बढ़े, पर इस वक्त वो दुश्मनों से घिरा था। वो नहीं चाहता था हिनाता को कोई नुकसान पहुंचे। शिकामारू ने स्थिति समझी और शैडो पैरालिसिस जुत्सु से हिनाता को रोक लिया। उधर रायकागे पूरी बिजली से ढका हुआ फिर से नारुतो की ओर झपटा। इस बार नारुतो ने सेज मोड सेंसिंग से हमले को भांप लिया और प्रेता पाठ की शक्ति से रायकागे की लाइटनिंग आर्मर को सीधे ही ऑब्जॉर्ब कर लिया। फिर भी वो पीछे फेंक दिया गया, जमीन पर फिसलते हुए कई मीटर दूर। उसी वक्त कोनान ने हवा में उड़ते हुए कागज के टुकड़ों से सीलिंग टैग तैयार किया और उसे रायकागे की पीठ पर चिपका दिया। एक्सप्लोसिव सील, 0 डिस्टेंस। तो दोस्तों, ये था व्हाट इफ नारुतो बिकेम इविल टू सेव द वर्ल्ड का पार्ट 3। और अगर तुम्हें लगा कि कहानी अब इंटेंस हो गई है तो बस सोचो पार्ट 4 में क्या होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और हाँ, सुपर चैट्स और कमेंट्स के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक स्टे शिनोबी, स्टे लेजेंडरी।